रूपिणी प्रारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वात्सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। धर्म प्रेमी भाई बहनों, स्वाध्याय करने के लिए आप सब एक साथ विभिन्न स्थानों से एकत्रित हुए हैं और प्रवचन निर्देशिका नाम के ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। सम्यक दर्शन, जो पंचम काल के प्राणियों के लिए अति दुर्लभ है, किंतु अत्यंत सुलभ भी है। क्योंकि धवला ग्रंथ, जय धवला, लब्धिसार आदि ग्रंथों के अनुसार इसके अंदर सम्यक दर्शन के विषय में विशद विवेचन किया गया कि चारों गतियों के जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। संगी, पंचेंद्री और पर्याप्तक होना चाहिए और उसके साथ साथ भव्य भी होना चाहिए। भवितुम योग्य भव्य, जो मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता जिनके अंदर है, ऐसे प्राणी भव्य जीव कहलाते हैं। एकेंद्रीय भी हो सकते हैं वो। आज सम्यक शिखर का कण कण जो पावन माना जाता है, कण कण पावन माना जाता है, उसमें कारण यही है कि चाहे वो वनस्पति का एक जीव है, चाहे मिट्टी रूप से हैं, किसी भी रूप से हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री भी हैं, आज हैं, लेकिन उनके अंदर जो भव्यता है, किसी ना किसी भाव में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है, उसको कहते हैं भव्य। चलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो आपने बंदाई माती, आपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 लब्धियों के बारे में जाना है, जो कि धवला पुस्तक 6 की पेज नंबर 205 से भी यहाँ पर प्रकरण दिया गया है। तो उसके अनुसार अब आप प्रवचन निर्देशिका के पृष्ठ 21 पर आइए। जान लिया है कि प्रायोगिक लब्धि के योग्य परिणाम हो गए, अर्थात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध और उत्कृष्ट अनुभाग प्रदेश बंध की सत्ता के समय प्रथमोपम सम्यक्त्व के ग्रहण की योग्यता नहीं होती है और जघन्य स्थिति बंध आदि छपक श्रेणी में, माने कि बिल्कुल जब कर्मों के दर्शन मोहनी कर्म के क्षय की बात आती है, जघन्य स्थिति बंध होता है, उस समय भी प्रथमोपम सम्यक्ति की योग्यता नहीं होती, क्योंकि क्षयिक सम्यक दर्शन उस समय प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। तो विस्तार से वर्णन इसका जानने के लिए कहा गया कि लब्धिसार और धौला आदि के अंदर जानना चाहिए। तो एक इसके अंदर शंका आई, जिसे पूज्य माता ने यहाँ ज्यों की त्यों दिया है धौला पुस्तक 6 के अनुसार कि सूत्र में केवल काल लब्धि ही कही गई है, उसमें शेष लब्धियों का होना संभव कैसे है। तो इसका आप जब धौला पुस्तक 6 को खोलेंगे तो उसमें आएगा कि काल लब्धि, 5 लब्धियों में यद्यपि काल लब्धि को नहीं कहा है, लेकिन जहां से वर्णन लिया गया है उसमें काल लब्धि का भी वर्णन आया है। काल माने समय, यानी समय की प्राप्ति होगी, जब समय आएगा तो सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता आएगी, ऐसा कहा गया है। उसका समाधान देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रति समय अनंत गुणाहीन अनुभाग की उदीरणा का होना, अनंत गुणित क्रम द्वारा वृद्धिंगत विशुद्धि का होना,
और आचार्य के उपदेश की प्राप्ति का होना उसी एक काल लब्धि में संभव है, अर्थात उक्त 4 लब्धियों की प्राप्ति एक काल लब्धि के ही अधीन है। अब क्या समझे कि जब प्रति समय अनंत गुणितहीन अनुभाग की उदीर्णा माने असमय में कर्म नष्ट होने की योग्यता आती है, तो किनके अशुभ कर्मों की स्थिति, और अनंत गुणित क्रम के द्वारा इधर अनंत गुणित क्रम अशुभ कर्मों के उदीर्णा के होने में लगाया, वो नष्ट हो रहे हैं, और इधर अनंत गुणित क्रम जो है वृद्धिगत विशुद्धि यानी कि प्रशस्त प्रकृतियों की के द्वारा आत्मा के अंदर विशुद्धि हो रही है, यानी आत्मा पवित्र हो रहा है, अशुभ कर्म नष्ट हो रहे हैं, शुभ कर्म की वृद्धि हो रही है, तो उससे विशुद्धि आ रही है। और आज तो फिर क्या होता है, और आचार्य के उपदेश की प्राप्ति यानी देशना की प्राप्ति, उपदेश की प्राप्ति मतलब देशना, देशना मतलब प्रवचन का लाभ होना, ये सब जब समय आता है माने काल लब्धि की प्राप्ति होने पर ये सब हो जाते हैं। तो इसलिए कहा है कि जो क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य, ये 4 लब्धियों की प्राप्ति है, ये काल लब्धि के ही अधीन है, माने समय आने पर ऐसे निमित्त मिलते हैं, तो इनको चारों लब्धियों को काल लब्धि के अधीन बताया, भले ही 5 लब्धियों में काल लब्धि का वर्णन नहीं किया है। अब आप क्या समझेंगे कि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता के अभिमुख होता है, सम्मुख होता है, तो उसकी आत्मा में पवित्रता आती है और कर्मों का क्षयोपशम उपशम होना शुरू हो जाता है। कौन से कर्म? अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां, क्रोध, मान, माया, लोभ, और मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां, कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो मिथ्यात्व जब है वो तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ही है, और सम्यक मिथ्यात्व है तो तृतीय गुण स्थान बन जाता है, और सम्यक प्रकृति से क्षयोपशम सम्यक यानी अविरत सम्यक दृष्टि नाम के चौथे गुण स्थान में पहुंचता है। तो उसकी समान योग्यता जब आती है, अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, तो होने की योग्यता जब आती है तो सब काल लब्धि के अधीन है। ये धौला पुस्तक 6 पृष्ठ 205 से उद्धृत यहाँ वर्णन कहा है। अब चतुर्थ प्रायोगिक लब्धि में ही प्रकृति बंधापसरण के 34 स्थान क्रम से होती है। कुछ लोगों को प्रवचन निर्देशिका का ये प्रकरण कठिन लग रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। आपने अगर पहले थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया है तो आपको हम जो समझाने का उपक्रम कर रहे हैं उसके द्वारा ये चीजें समझ में आएंगी। और समझ में आना मतलब क्या है? हमारे भावों में विशुद्धि आई तो आत्मा के अंदर ये ऑटोमेटिकली घटित होने लगते हैं, कर्मों का उपशम होने लगता है और तब उसके सम्मुख आने लगते हैं। तो चतुर्थ प्रायोगिक लब्धि को कहा है कि अभव्यों को भी हो सकती है। भव्यों को तो होगी क्योंकि जब सम्यक दर्शन के अभिमुख होंगे तो उनको तो होगी, लेकिन अभव्यों तक भी, अभव्यों को भी यहाँ तक 4 लब्धियां होती हैं। आप देखो कितना सूक्ष्म विषय दिया है कि इस प्रायोगिक लब्धि में ही प्रकृति बंधापसरण के 34 स्थान क्रम से होते हैं। उन 34 स्थानों में कौन कौन सी प्रकृतियों का विच्छेद होता है, तो ये 34 नाम दिखाए, माने कि बंध से उतनी देर, जितनी देर ये प्रायोगिक लब्धि प्राप्त होती है, तो उसके अंदर 34 प्रकार के स्थान ऐसे घटित होते हैं। कहने में देर लग रही है, लेकिन ये सब आत्मा में स्वयं प्राकृतिक रूप से व्यवस्था चलती है। तो उन 34 स्थानों को भी जाना, बंधापसरण का मतलब है बंध से उतनी देर के लिए छूट जाना। आप देखो, नरक आयु का बंधापसरण, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु, चारों ही आयु जो उस समय बंध से छूट जाती है। ये सब प्रायोगिक लब्धि के अंदर अंदर, ऐसा तो अभव जीव ही कर सकता है। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, संयुक्त रूप से सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। संयुक्त रूप से यहाँ मतलब है कि सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण
दोनों एक साथ बंध से छूटती हैं, केवल उतनी देर के लिए जब वो प्रायोगलब्धि कर रहा होता है। उसके बाद फिर से ये उदय में, जब मिथ्यात्व गुण स्थान में गया, फिर से ये उदय में आ सकती हैं। संयुक्त रूप से सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक, संयुक्त बादर अपर्याप्त साधारण, संयुक्त बादर अपर्याप्त प्रत्येक, संयुक्त द्विंद्रिय जाति अपर्याप्त। संयुक्त शब्द तो यहाँ पर इसलिए कहा कि ये जितनी प्रकृतियां कही हैं वो संयुक्त रूप से माने एक साथ में बंध से छूटने योग्य रहती हैं। संयुक्त त्रिंद्रिय पर्याप्त, बाकी जितनी ये कर्म प्रकृतियां कही हैं इनको 148 कर्मों के भेदों में से ही जानना है आपको। नंबर 12 है संयुक्त चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, संयुक्त असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, संयुक्त संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, संयुक्त सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, संयुक्त सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक, संयुक्त बादर पर्याप्त साधारण, संयुक्त बादर पर्याप्त प्रत्येक, एकेंद्रीय आतप स्थावर। कितनी सारी प्रकृतियां आ गई, 34 स्थान है, लेकिन उन स्थानों में इतनी सारी प्रकृतियां बंध से छूटने योग्य रहती हैं। संयुक्त द्विंद्रिय पर्याप्त, संयुक्त तीन इंद्रिय पर्याप्त, संयुक्त चतुरिंद्रिय पर्याप्त, संयुक्त असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, संयुक्त तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी उद्योत नीच गोत्र अप्रशस्त विहाय गति दुर्भग दुस्वर अनादेय हुंडक संस्थान असम प्राप्त सपाटिका संगणन नपुंसक वेद वामन संस्थान कीलक संगणन कुब्जक संस्थान अर्ध नाराज संगणन स्त्री वेद स्वाति संस्थान नाराज संगणन नग्रोध परिमंडल संस्थान वज्र नाराज संगणन मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग वज्र सब नाराज संगणन। और 34वां है अस्थिर अशुभ अयशः कीर्ति अरति शोक असाता का बंधापसरण। ये 34 तो हुए स्थान, और इन 34 स्थानों में एक एक स्थान में जो जो कर्म प्रकृतियां कही उनको जानना ने कर्म प्रकृतियां काफी सारी हो गई और स्थान रहे 34। ये 34 बंधापसरण मनुष्य और तिर्यंचों के होते हैं, नारकी व देवों के यथा योग्य कोई कोई होते हैं, सब नहीं होते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और कर्म प्रकृतियों को जानने का एक समय है। हम सबसे पहले तो आप 8 कर्मों के नाम जाने, 8 कर्मों के भेद करके 148 कर्म प्रकृतियों को जाने, और उसके बाद में प्रायोग लब्धि यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की चौथी लब्धि के समय ये बंधाप 34 के 34 सारे एक साथ नहीं होंगे। इन बंधाप शरणों में कोई भी हो सकते हैं, 34 के 34 भी हो सकते हैं, और मनुष्य और तिर्यंचों के ही होते हैं, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच सब लोग सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता रखते हैं। तो नारकी और देवों के यथा योग्य कोई कोई होते हैं, सब नहीं होते हैं। तो इसीलिए चारों गतियों के यहाँ पर नाम दे दिए हैं कि प्रायोग लब्धि तक इन 34 बंधाप शरणों में से सब या कोई कोई चारों गतियों में हो सकते हैं। इन बंधाप शरणों में विच्छेद को प्राप्त हुई प्रकृतियां उपसम सम्यक्त होने तक नहीं बनती। समझ गए बंधाप शरण का मतलब क्या हुआ कि उपसम सम्यक दर्शन होने तक ये प्रकृतियां बंध से छूट जाती हैं, नहीं बंधती हैं। इनमें से बहुत सी प्रकृतियां ऐसी भी हैं जो कि आगे के गुण स्थानों में बंधती हैं, जैसे अस्थिर अशुभ अशाता आदि छठे तक बनती हैं और छठे के अंत में इनकी विच्छित्ति होती है। बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आने तक ये इन प्रकृति बंधाप शरणों को जो कहा है, इनमें से बहुत सारी प्रकृतियां की पुनः बंद होने लगती हैं, तो उनको कहा कि छठे गुण स्थान तक भी ये अस्थिर अशुभ असत आदि बनती हैं और छठे के अंत में उनकी विच्छित्ति हो जाती है। 7वें गुण स्थान में परिणाम और अधिक निर्मल हो जाते हैं, और 7वें से आगे तो फिर उपसम श्रेणी या क्षपक श्रेणी हो जाती है। यहाँ खास बात समझने की यही है कि इस प्रायोगिक लब्धि में परिणाम इतने निर्मल हो जाते हैं कि इन उपर्युक्त प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। समझ गए?
यानी इस लब्धि के आने तक परिणाम अत्यंत निर्मल हो जाते हैं और इन प्रकृतियों का बंध चूंकि रुक जाता है, इसलिए परिणाम निर्मल होते हैं। ये लब्धि भव्य और अभव्य दोनों में समान है, अर्थात अभव्य भी यहाँ तक स्थिति को पा सकते हैं, किंतु करण लब्धि उनकी नहीं हो सकती है। चार लब्धियों के सार को बता दिया कि भव्य और अभव्य दोनों में हो सकती है। तो भव्यात्माओं जिनको नहीं भी समझ में आए तो इतना ध्यान रख लेना, 5 लब्धियों के नाम जरूर याद कर लेना। और 4 लब्धि तक भव्य और अभव्य दोनों के परिणामों में इतनी विशुद्धि आ जाती है, यही कारण है कि इन 4 लब्धियों को प्राप्त करने तक अभव्य मिथ्या दृष्टि कोई दिगंबर मुनिराज नवग्रह तक भी जाकर के जन्म लेते हैं। परिणामों की विशुद्धता के कारण आज के स्वाध्याय को मैं यही विराम देना चाहती हूँ कि आपने 4 लब्धियों के प्रकरण को समझ करके और अब आगे जब हम पंचम लब्धि करण लब्धि में पहुंचेंगे तो कारण और करण दो चीजें बताई थी। कारण वो है कि जिसके होने पर कार्य होवे और नहीं भी होवे, लेकिन जिसके बिना कार्य नहीं होवे, माने ये 4 कारण मिले तो कोई सम्यक दृष्टि बने भी और नहीं भी बने, लेकिन जिसको सम्यक दर्शन होना है तो इन 4 लब्धियों को जरूर पार करना पड़ेगा, इनको प्राप्त करना पड़ेगा। और उसके बाद जब करण लब्धि आएगी, मतलब नियम से जिससे सम्यक दर्शन होने वाला ही है, वह करण लब्धि में पहुंचेगा। उसका वर्णन आगे की क्लास में चलेगा। अब आज का स्वाध्याय यही संपन्न करके आगे